ये हमने सभी तरह की दालें ले ली है, एक-एक चम्मच जो भी आपके पास दाल हो, आप वो ले लेना। फिर हमने 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज ले लिया है। इन सभी को हमने कट कर लिया है। फिर एक मिक्सी का जार लेंगे, उनमें इन सभी को डालकर इनको हमें पीस लेना है। फिर हमने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। फिर 2 बड़े चम्मच इतना तेल डाल देंगे और जो हमने प्याज, लहसुन ये सब पीसे हैं, वो हमें तेल गर्म होने पर इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद जो हमने दालें ली थी उन्हें 3 पानी से हमें धुल लिया है और फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर का डाल दिया है और 3 चम्मच इतना धनिया पाउडर का डाल देंगे हम। साथ ही में 2 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 कप इतना हमें पानी डाल देना है। और इधर हमारा ये मसाला जो है वो भुन गया होगा। फिर दाल और ये इन सभी मसाले को हमें डालकर कुकर का ढक्कन हमें लगा देना है। एक बार हमने इसको चला लिया, फिर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 3 सीटी लेकर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर हमने एक गेहूं का आटा लिया है 4 कटोरी, उसमें 1 कटोरी इतना मक्के का आटा डाल दिया है। फिर आधा चम्मच अजवाइन डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का डाल दिया है, 1 चम्मच इतना नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच इतना तेल डाल देंगे मोयन के लिए। इससे हमारी बाटी एकदम खस्ता है बनेगी। और इसे अच्छे से आटे और तेल को हमने मिक्स करके फिर पानी से हमें आटा गूँथ लेना है। और ये हमारा आटा गूँथ गया है। फिर हमें गोल गोल पेड़े बना लेना है इसके। अगर आपके पास बाटी बनाने के लिए बारीक आटा है तो आप उसमें सूजी भी मिला सकते हो। 1 कटोरी तो आपकी बाटी और क्रिस्पी बनेगी, करारी बनेगी। इधर हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। ये हमारी दाल पूरी तरह से पक गई है। अब इसमें हमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने 1 चम्मच इतना घी लिया है। घी को हमें पिघलने देना है। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च ली और गरम मसाला लिया है। और घी गरम होने पर हम इसे अच्छे से डाल देंगे और तड़कने के बाद जो हमने दाल बनाई है उसमें हमें इसको तड़के को डाल देना है। और साथ में थोड़ी-सी हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दी, इससे कलर अच्छा आएगा। और दाल के अंदर हमें ये तड़का डाल देना है और ढक्कन को हमें लगा देना है और इसे हम चला लेंगे। ये हमारी दाल बन के तैयार हो गई स्वादिष्ट। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। एक बार इस तरह से आप दाल ज़रूर बना के देखना, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी और झटपट बन के तैयार हो जाती। अब हमें चटनी बना लेना है। चटनी के लिए 1 प्याज़, धनिया, लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च ली है और हमने कैरी ली है, कच्ची कैरी। अगर कच्ची कैरी नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। जार में हमें इसे डाल देना है और 1/4 चम्मच इसमें हमें नमक डाल देना है। फिर ढक्कन लगा के हमें इसे पीस लेंगे। ये हमने दरदरा पीसा है। अगर आपको बारीक पीसना हो तो आप बारीक भी पीस सकते हो। और ये हमारी खट्टी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, तीखी चटपटी सी चटनी। और ये हमने इसके सभी पेड़े बना लिए, गोल-गोल बाटियाँ बना ली है। इधर हमने कंडे को जला लिया है। अगर आप बाटी को ओवन में भी बना सकते हो। कंडे हमारे पूरी तरह से जल गए हैं तो अब इसे हमें फैला लेना है। फिर जो हमने बाटियाँ बनाई हैं वो हमें डालकर इन्हें हमें सेक लेना है। बाटी के लिए आपको मोटा आटा ही लेना है। अगर मोटा आटा नहीं हो तो आप सूजी मिक्स कर सकते हो और साथ ही में अगर आपके पास मक्के का आटा है वो मिक्स करना, तो उससे बाटी आपकी और भी अच्छी बनेगी। 3 कटोरी गेहूँ का आटे में 1 कटोरी मक्के का आटा डाल लेना आप। और इसकी साइड को हमें चेंज करते हुए हमें इसे अच्छे से सेक लेंगे बाटियों को। और ये हमारी बाटियाँ सिक गई है। अब हमें इन्हें भारना है, मतलब जो कंडे से राख बनी है ना उसी से हमें इनको भारना है। और 10 मिनट ही रखना है इनको। इनको हमें कंडे में ही ढक कर रख देंगे। इससे हमारी बाटियाँ है क्या बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और अच्छे से और सिक जाएगी। और 10 मिनट के बाद इनको निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं रखना है इनमें। और एक-एक करके हम इन सभी को निकाल लेंगे और साथ ही में इसे कपड़े से हमें पोंछते भी जाना है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाना। जब भी आपके यहाँ मेहमान आए तो इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। और ये हमने घी ले लिया, घी को हमने पहले से ही पिघाल लिया है। और बाटी को हमने थोड़ा-सा फोड़ लिया है, फिर उसमें घी लगा लेंगे अच्छे से और घी में बाटी की डुबकी लगा देना है। और इसी तरह से एक-एक करके हमें सारी बाटियों को घी में कर लेंगे।
और एक बार इस तरह से आप दाल ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। जब भी आपके यहाँ मेहमान आए तो इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। और बचा हुआ घी भी इसी में डाल देना। फिर हमने 1 से 2 बाटी ली है, इसका हमें चूरमा बना लेना। हाथों की मदद से इसे अच्छे से चूर लेंगे। आप मिक्सी में भी पीस सकते हो अगर बारीक खाना पसंद हो तो। और इसमें शक्कर डाल लेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं, अगर शक्कर का नहीं खाना चाहते हो तो आप इसमें गुड़ डालोगे तो और स्वादिष्ट बनेगा। और ये देखिए, हमारी ये थाली बन के तैयार हो गई, राजस्थानी थाली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर बनाएँ।